एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक अनदर वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल के लिए। तो सेल क्या है और कैसे बना है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैंने पहले पिछले वीडियो में शेयर कर रखी हूँ। मैं फुल टॉपिक लेके आ चुकी हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ डिटेल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और बाकी सारी चीजों के स्मॉल क्लिप्स मैंने बना के ऐड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं। तो सेल क्या है? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं सेल कितने तरह के होते हैं। तो सेल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा डिटेल की। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं। इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल और मीनवाइल आगे सारी वैसी चीजें टॉपिक्स लेके आपके सामने आऊंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम सिंपल कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आर द सेल्स विदाउट हैविंग न्यूक्लियस। जी हाँ, इस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप एक सिंपल एक पॉइंट लिख सकते हैं, सेल विदाउट हैविंग न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल को कहते हैं सेल विदाउट हैविंग न्यूक्लियस। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सिंपलर स्ट्रक्चर इन पार्टिकुलरली लैकिंग ऑफ डिस्क्रीट न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपलर होता है और इसमें एक डिस्क्रीट न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोटिक सेल आर यूजुअली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से एंड दे हैव यूजुअली अ रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो आउटसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और बहुत ही रिजिड होता है। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल मिलता किसमें है। तो ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया। हमें ज्यादातर बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और भी अदर बैक्टीरिया में हमें प्रोकैरियोटिक सेल ही देखने को मिलते हैं। द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपको पता ही है कि न्यूक्लियस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है हमारे बॉडी में डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को बताने में। बट अगर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका डीएनए क्या है। तो हम बात करते हैं द डीएनए अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर। इसका जो डीएनए है लार्जर है, सर्कुलरली फोल्डेड अप इन अ न्यूक्लियर एरिया। न्यूक्लियस नहीं है बट इसका जो न्यूक्लियर एरिया है ना, उसमें एक लार्जर फोल्ड के थ्रू है डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट। तो आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोकैरियोटिक सेल इज यूजुअली सराउंडेड बाय अ थिक वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है एक थिक वॉल, एक मोटे वॉल से सराउंडेड है, विच परफॉर्म essentially the same function as a plant cell। जिसका की फंक्शन जो है वो सेम है एज अ प्लांट सेल के। इसका जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है एक थिक वॉल के थ्रू ये सेपरेटेड है। जस्ट एज एग्जांपल मैं आपको सेल बना के दिखाती हूँ। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स बहुत सारे प्रेजेंट है बट इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ओके, आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, इसका जो सेल वॉल होगा ना, ये बहुत थिक होगा, ये बहुत मोटे होंगे, आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आप यूकैरियोटिक की बात करें तो उसका जो ये आउटर लेयर है ना, ये बहुत थिन रहता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और डीएनए, बाकी सारी चीजें हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगी। बट इसका जो सेल वॉल है, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द सेल, हम उसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेल वॉल है ये बहुत ही ज्यादा थिक है। ठीक है, और ये ज्यादातर प्लांट सेल्स में मिलता है एंड प्रोटेक्ट सेल एंड गिव द शेप ऑफ द सेल। जो सेल वॉल है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही थिक है, तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक शेप दे रहा है सेल को। ठीक है, तो ये बहुत थिक होने की वजह से ये शेप भी देता है और सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। जल्दी से कोई भी एंजाइम्स या बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है।
ओके, चलिए अब बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन अ यूनिक एमिनो पॉलीमर। हम जानते हैं कि हमारे सेल्स में एमिनो एसिड्स और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक यूनिक पॉलीमर एमिनो शुगर से बना होता है, शुगर विथ एमिनो ग्रुप। एमिनो शुगर को हम कह सकते हैं शुगर विथ एमिनो ग्रुप, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है कि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज का है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट दे इरोज अर्लियर इन एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन हुआ था प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक, जब प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने जाना था, यूकैरियोटिक के बारे में जाना था, प्रोकैरियोटिक सेल ना बहुत जल्दी मतलब इरोज हो गया था और देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो और आपको ये हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा जाए और आप इतने पॉइंट्स लिख दोगे, दैट्स एनफ, बहुत ही है, अच्छा है। और मैंने आज ये डिटेल में किया है। इससे पहले मैं छोटा पॉइंट्स लेके आई थी, आप वो भी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और अगर मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।